जिस तरह का माहौल बना हुआ है, भारत चीन तनाव, भारत पाकिस्तान तनाव, ऐसे में अगर खबर आए कि भारत को परमाणु हमला करना है, तो क्या तुम लोगों को पता है भारत की तरफ से ये कौन डिसाइड करेगा कि परमाणु हमला करना है या नहीं। जैसा कि आए दिन देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन चूहे बिल्ली की तरह परमाणु हमले की धमकी के बीच झगड़ते रहते हैं। इसी बीच ये पता लगा कि उनके टेबल पर ऐसा कोई बटन है जिसको दबाते से ही परमाणु हमला हो जाएगा। तो इसी के साथ भारतीयों के मन में भी ये उत्सुकता हुई कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के टेबल पर भी ऐसा ही कोई बटन या ऐसा कुछ होता है जिसको दबाते से ही पाकिस्तान या चीन एकदम से तबाह हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की तरफ से परमाणु हमला कैसे किया जाता है, या ये कैसे होता है, या फिर ये कौन करता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किया है तो ये जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। परमाणु बमों के जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री के टेबल पर ऐसा कोई बटन नहीं होता है जिसको दबाते से ही किसी को भी तबाह किया जा सके। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम से हमला नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि पीएम ऑर्डर करें और साइंटिस्ट के द्वारा तुरंत ही हमला कर दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परमाणु हमले का आदेश कौन दे सकता है। जैसा कि तुम लोगों को पहले बताया है कि पीएम के पास एक स्मार्ट कोड होता है, लेकिन जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट काम है वो तुम लोगों को पता है क्या? परमाणु बम को छोड़ने का जो असली बटन होता है, न्यूक्लियर कमांड, की सबसे निचली टीम के पास होता है, जिसे वाकई में यह मिसाल दागनी होती है। यह भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने के लिए निर्णय सिर्फ पीएम के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले डिसाइड ये नहीं कर सकते हैं। उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से राय लेकर ही परमाणु हमला करने का निर्णय लिया जा सकता है। सबसे अहम कड़ी पूरी प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियर अटैक की बात करें तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि सबसे अहम कड़ी या पूरी प्रोसेस क्या है। तुम लोगों ने पीएम के बॉडीगार्ड्स को तो देखा होगा, वो आपके साथ हमेशा चलते हैं एक ब्लैक कलर का बॉक्स लेकर। उसमें जिसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहा जाता है, इसका वेट अराउंड 20 kg होता है। इस ब्रीफकेस में कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन पार्ट्स आदि का सामान होता है। यह ब्रीफकेस ऐसा होता है कि इसे कोई गोली छू भी नहीं सकती है। यह पूरी तरह बुलेट प्रूफ होता है। क्या तुम लोगों को पता है कि इसके साथ ही इसमें ऐसी करीब 5000 लोकेशंस होती हैं जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया होता है। हमले के समय इन्हीं लोकेशंस को चुना जाता है हमले के लिए। समय समय पर इसमें चेंजमेंट्स होते रहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। यह कोड परमाणु हमला करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड यानी कि न्यूक्लियर कमांड को भेजा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख सके, जैसे कि कोई भी निकनेम दे सकता है। इसके अलावा भी पीएम के पास स्मार्ट कोड के अलावा 2 अन्य कोड भी होते हैं जो कि लॉकर में सेफ रहते हैं, और ये कहाँ रखे होते हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता है। सेना में परमाणु बैटरी यूनिट वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ में 2 अन्य अधिकारी होते हैं। इनके पास अलग अलग लॉकर होते हैं। इन्हें सेफ कोड कहते हैं। ये सेफ वहां रखे गए हैं जिनका पता सिर्फ कुछ ही ऑफिसर्स को होता है। इन सेफों को रखने की जगह को समय समय पर बदल दिया जाता है। तुम लोगों को पता है इसके बाद शुरू होता है असली काम। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर दोनों साथी अधिकारियों को यह कोड बताता है, जो अपने अपने सेफ कोड खोलकर उसका मिलान करते हैं। यदि तीनों कोड सही पाए जाते हैं तो परमाणु हमला कर दिया जाता है। अब तुम लोगों के मन में सवाल होगा कि ये कोड्स मिलने के बाद क्या हमला तुरंत हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमान को तैयार करना या थल सेना, बैटरियों और नौसेना द्वारा मिसाइलों को दागने की तैयारी में कुछ मिनट तक का तो टाइम लग सकता है। देश का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO पानी के भीतर परमाणु पनडुब्बी में नेटवर्क और परमाणु हमला करने के सक्षम वायुयानों और हवाई अड्डों पर कंप्यूटर और नेटवर्क से संबंधित पूरी जिम्मेदारी को संभालता है। इसको सुनने के बाद उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ आ गया होगा कि परमाणु हमले कैसे किए जाते हैं। चुटकी बजाते से ही हमला नहीं हो जाता है। इसके लिए पूरी तैयारी और धैर्य की जरूरत होती है। सारी की सारी जानकारी कुछ रक्षा विशेषज्ञों के बयानों के आधार पर है। जिस्ट टीवी इसके पूरी तरह से पुख्ता होने का दावा नहीं करता है। जरूरी नहीं भारत में ये प्रक्रिया ही अपनाई जाती हो। कैसी लगी आपको ये रोचक जानकारी? कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।